जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, यानी सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक बिना पानी और भोजन के। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम था वीरावती। सब उससे बहुत प्रेम करते थे। जब वीरावती का विवाह हुआ तो वो पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही थी। पूरा दिन उसने उपवास किया, लेकिन शाम तक भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर हो गया। उसके भाइयों को अपनी बहन की हालत देखकर दया आई। उन्होंने सोचा, भोजन किए बिना बहन जीवित नहीं रहेगी। उन्होंने पास के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी से दिखाया और कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। वीरावती ने अपने भाइयों की बात मान ली और जल पी लिया। लेकिन जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, कुछ समय बाद उसके पति की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। वीरावती दुखी होकर रोने लगी। उसे एक देवी मिली और उन्होंने कहा, तुमसे भूल हो गई है, तुम्हारे भाइयों ने छल किया था, असली चांद नहीं निकला था, इसीलिए तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया। देवी ने कहा, अब तुम पूरी श्रद्धा और नियम से पुनः करवा चौथ का व्रत रखो, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करो। वीरावती ने वैसा ही किया और फिर उसका पति पुनः जीवित हो गया। तब से ये व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए पति की लंबी आयु, सुख और अखंड सौभाग्य का प्रतीक बन गया। करवा चौथ केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, ये प्रेम, निष्ठा और विश्वास का पर्व है। ये स्त्री के त्याग, धैर्य और भक्ति का प्रतीक है। जैसे चांद हर रात अधूरा होकर भी पूर्णता की ओर बढ़ता है, वैसे ही ये व्रत जीवन में प्रेम की पूर्णता का संकेत देता है। सुहागिन स्त्रियां सुबह सरगी खाती हैं, जो सास द्वारा दी जाती है। दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को करवा माता की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं। चांद निकलने पर छलनी से पहले चांद को और फिर अपने पति को देखती हैं। पति के हाथ से पहला घूंट पानी का लेकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि विश्वास और त्याग में बसता है। ये त्योहार केवल पति पत्नी के बंधन का नहीं, बल्कि स्त्री की शक्ति और समर्पण का उत्सव है।